फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 2023 के लिए यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखते हैं, जो आपके समान अध्ययन का है। और यह जो है आपके आईएएस रंजीत सर की बुक से लिया गया है। तो चलिए उनकी किताब से प्रैक्टिस सेट नंबर आज 2 को देखते हैं, जीके जीएस के प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है कि सुमिलित कीजिए। सुमिलित करना है, इसमें मिलान करना है। तो राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? तो यह ब्रह्म समाज की 1828 में, ठीक है। और विवेकानंद आपके रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी आपके 1897 में, ठीक है। और दयानंद सरस्वती ने आपके आर्य समाज की कब? 1875 में। और एमजी राणा ने प्रार्थना समाज की स्थापना कब की थी आपके? तो 1867 में। और इनके साथ और लोग भी थे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे जो है मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो बहुत ही चर्चित प्रश्न है। तो यह कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को। मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है, ठीक है, जो प्रथम तिरंगा ध्वज फहराने का काम किया था आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला जो है पेपरलेस बजट प्रस्तुति है, यानी कौन सा बजट है जो पेपरलेस रहा आपका। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो बजट 2021-22, बजट 2021-22 क्या रहा? पेपरलेस, ठीक है। चलिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ? तो यह किस वर्ष में पारित हुआ? तो यह हुआ आपके 1989 में। कब हुआ था? 1989 में, ठीक है। चलिए, अधोलिखित में से कौन सी जो है ताम्रपाषाणी के ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? तो इसमें सबसे जो प्राचीनतम है वो क्या है? कायथा संस्कृति है। क्या है? कायथा संस्कृति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना के जो है कि पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था, यानी किस तरह विभक्त था? तो यह 16 महाजनपद और गणराज्यों में विभक्त था, 16 महाजनपद, ठीक है। जिसकी उल्लेख जो कहाँ मिलता है? अंगुत्तर निकाय में और जैन धर्म के भगवती सूत्र में इसकी चर्चा आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से जो है कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के जो है इतिहास का विवरण प्राप्त होता है, यानी किस लेखक की किताब से मिलता है आपके कश्मीर का इतिहास? तो यह कल्हण के राजतरंगिणी से मिलता है, ठीक है। चलिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने जो है सिकंदर द्वितीय यानी शानी की जो है उपाधि धारण की थी? तो यह की थी आपके किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? सुदर्शन झील का जो निर्माण हुआ था वह किस शासक के काल में हुआ था? तो यह चंद्रगुप्त के समय। किसके समय? चंद्रगुप्त के समय, ठीक है। पुष्पभूति राजवंश की जो है वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से जो है प्रारंभ होती है? तो यह होती है नरवर्धन के नाम से। किसके नाम से? नरवर्धन के नाम से यह जो है शुरू होती है, ठीक है। चलिए आगे कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है गर्म जलधारा है? गर्म जलधारा इसमें से कौन सा है? तो क्यूरोसियो है, जो आपके किस महासागर में है? तो उत्तरी प्रशांत महासागर में है, और यह जापान में मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? परिवहन का सबसे सस्ता इसमें आपका जल परिवहन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जल परिवहन, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अपर्दन अभिकर्ता बालुका स्तूपों के जो है निर्माण के लिए उत्तरदायी है? क्वेश्चन है तो यह आपका पवन है। इसके लिए कौन उत्तरदायी है? तो पवन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो ये आपका क्षोभ मंडल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? क्षोभ मंडल, ठीक है। और क्षोभ मंडल में जो है मौसमी घटनाएं इसी में होती है आपकी। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ताप व्युत्क्रमण के लिए जो है आदर्श स्थितियां हैं? तो इसमें से कौन सा है? साफ थी आपका शांत एवं स्थिर वायु हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है कि बिहार के किस जिले में जो है तेल्हार कुंड जो है जलप्रपात अवस्थित है आपका? तो यह किस जिले में है आपका? तो कैमूर में है। कहाँ है? कैमूर में है। आगे है कि एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में जो है कौन सी है? तो यह जो कौन सी है ये तो आपका कनवार झील है। कनवार झील या इसको कांवर झील कह सकते हैं, जो आपके बेगूसराय में है, ठीक है। और यह रामसर साइट भी है। चलिए, पृथ्वी की बाह्यतम परत को कहते हैं, बाह्यतम परत को जो है क्या कहते हैं? तो कहते हैं हम लोग पपड़ी यानी क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए, गोदावरी नदी निकलती है। गोदावरी नदी जो है निकलती है आपके कहाँ से? तो आपके नासिक से। कहाँ से? नासिक से। और इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। चलिए, स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर जो है वह जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है आपके स्वेज नहर। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के जो है 73वें संशोधन में सम्मिलित है? 73वां संविधान संशोधन से संबंधित आपका इसमें कौन है? कूट की सहायता से उत्तर देना है। तो जिला पंचायत है, ठीक है।
क्षेत्र पंचायत है और ग्राम पंचायत है, नगर निगम नहीं है आपका, ठीक है। ये आपके 74वें से हो जाएगा इसमें। तो 73वां पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे जो है अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई है। यानी अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वह केंद्र सरकार को है। किसको है? केंद्र सरकार को, ठीक है। संविधान सभा का जो है संवैधानिक सलाहकार कौन था? संवैधानिक सलाहकार तो ये आपके थे डॉक्टर BN राव। कौन थे? डॉक्टर BN राव, बहुत ही बड़े विद्वान थे, ठीक है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? सबसे बड़ी समिति जो है इसमें आपके कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका प्राक्कलन समिति हो जाएगा, ठीक है। लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में जो है परिवर्तन जो है कब हुआ? तो यह कब हुआ? तो यह हुआ था आपके 2014 में। कब हुआ था? नवंबर 2014 में हुआ था, ठीक है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। यानी किस अनुसूची में जो है यह अंतर्निहित है? तो आपके 9वीं अनुसूची में। किसमें? 9वीं अनुसूची में, ठीक है। हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया? कब लाया गया था? तो 1976 में, यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। यानी मौलिक कर्तव्य अभी आपके 11 है। चलिए, सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ? पंचायती राज तो यह हुआ था आपके 1959 में, राजस्थान के नागौर जिला में, ठीक है। बिहार के किस जिले को जो है सिल्क सिटी के जो है नाम से जाना जाता है? सिल्क सिटी तो यह जाना जाता है भागलपुर को। किसको? भागलपुर को। चलिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? 2011 के अनुसार पूछा जा रहा है। तो साक्षरता दर आपका 51.50% है आपका, ठीक है। अरहर की जो है संकर किस्म है, कौन सी है? इसमें किस्म है तो आपका ICPH 8 है आपका अरहर का, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष इसमें से आपको पूछा जा रहा है। तो आपके श्री MC सेतलवाद थे, ठीक है, विधि आयोग। और इसका जो गठन किया गया था 1955 में किया गया था। चलिए, ग्रीन हाउस में जो है सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसमें जो विधि है उसको कहते हैं वेजिटेबल फोर्सिंग कहते हैं, वेजिटेबल फोर्सिंग कहते हैं, ठीक है। मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है, कितना होता है इसमें? तो यह होता है आपके 2.65 ग्राम प्रति सेमी क्यूब, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में बाग लगाने की कौन सी विधि जो है पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो है कौन सी विधि आपकी अपनाई जाती है? तो ये अपनाई जाती है आपके समोच्च विधि। कौन सी विधि? समोच्च विधि अपनाई जाती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो यह कितनी होती है? तो आपके 15 होती है। कितनी होती है? 15। वंदे मातरम देश से जो है गान का रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम जो आपके राष्ट्रीय गीत है तो इसके रचयिता आपके बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है, ठीक है। चलिए, राग भैरव का गायन समय क्या है? राग भैरव का जो गायन समय है वह क्या है आपका? तो प्रातः काल है। कौन सा है? प्रातः काल में गाया जाता है राग भैरव, ठीक है। भारत में यदि एक के राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो यह होगी आपके अनुच्छेद 356 में। किसकी में? 356 में संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के जो है अपेक्षित अनुपात को कहते हैं। विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के अपेक्षित अनुपात को क्या कहते हैं? तो मृदा कणाकार कहते हैं, मृदा कणाकार इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? ओलंपिक खेलों का जो है तो अल्टियस, सिटियस और फोर्टियस, इसका अर्थ क्या होता है? तो तेज, ऊंच और मजबूत, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है? इसमें से अर्जुन पुरस्कार जिसकी शुरुआत आपके 1961 में हुई थी, तो इसके जो विजेता इसमें से बताने हैं तो आपके है पुलेला गोपीचंद, जिसका संबंध बैडमिंटन से है। मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? मनोरंजन जो है वह कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके होते हैं 5 प्रकार के, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? तो कौन सा होता है? तो वज्रासन होता है। कौन सा होता है? वज्रासन जो है घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है, ठीक है। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया आपका? तो यह खोला गया आपके मणिपुर में। कहाँ खोला गया? मणिपुर में। हाल ही में खोला गया है, यानी 2018 में यह खुला है, ठीक है। चलिए, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है, कौन सा है? तो आपका इसमें हो जाएगा विटामिन और खनिज लवण, विटामिन और खनिज लवण हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सोलर विधि क्या है? सोलर विधि इसमें से
कौन सा है आपका, तो हो जाएगा आपका उबालना। क्या हो जाएगा, उबालना। ठीक है, से क्रिया में जो है सहायक होती है, तो यह किस में होती है फ्रेंड्स, तो ये होती है आपके प्रोटीन के पाचन में। किस में सहायक होती है, प्रोटीन के पाचन में। ठीक है, चेचक के विषाणु का नाम बताइए। चेचक जो हो जाता है उस विषाणु का नाम बताना है, तो बेरियोला वायरस है। क्या है, बेरियोला वायरस। शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। शेफर विधि का जो है प्रयोग किया जाता है, यानी किस में किया जाता है, तो रोगी के पानी में डूबने पर, यानी जब रोगी पानी में डूबता है तो उसको में के लिए शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। चलिए, संपोषणीय विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किस में की गई, तो यह किस रिपोर्ट में की गई, यह पूछा जा रहा है। ब्रॉडलैंड कमीशन रिपोर्ट में, ब्रॉडलैंड कमीशन रिपोर्ट में यह जो है सबसे पहले प्रस्तुत की गई थी। चलिए, निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है, तो राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है आपके डॉल्फिन गैंगेरिका को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम जो है किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम जो है वह किस वर्ष किया गया था, तो 1980 कह रहा है, नहीं 1986। अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। इसको आप लोग भी जरूर देखिएगा, इसमें तो 2 बता रहा है, लेकिन वन संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में कौन सी जो है हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है आपका, तो कौन सा नहीं है आपका, तो नाइट्रोजन नहीं है। कौन नहीं है, नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। मृदा संरक्षण की इसमें कौन सी विधि आपका नहीं है, तो कीटनाशक रसायन। ठीक है, यह आपका विधि नहीं है। ठीक है, चलिए, सिलाई मशीन कब भारी चलती है। सिलाई मशीन जो है वह कब भारी चलेगी आपकी, तो तेल की कमी तथा सफाई नहीं करने पर यह आपको भारी चलेगी। ठीक है, चलिए, वृद्धावस्था में जो है कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। कैल्शियम की कमी से आपका रोग हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ठीक है, चलिए, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व जो है इसमें से आपको बताने हैं कि कौन से है, तो ग्लोबिन है। कौन सा है, ग्लोबिन। चलिए, आजकल जो है यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना पद्धति जो है प्रचलित है, तो ये आपका है हर्बर्ट का। किसका, हर्बर्ट का जो है बहुत ही प्रचलित है। योजना विधि आधारित है। योजना विधि जो है वह किस पर आधारित है आपका, तो करके सीखने पर। किस पर है, करके सीखने पर यह आधारित है आपका। ठीक है, चलिए आगे कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जो है INA मुकदमे के वकील थे, तो इसमें तो ऑप्शन के अनुसार आपके 2 दिखाई दे रहे हैं, यानी आपके आसफ अली भी थे और भोलाबाई देसाई भी थे, और तेज प्रताप सफरू भी थे, कैलाश नाथ भी काटजू थे। ठीक है, लेकिन ऑप्शन इसमें नहीं है, तो आप C और D को याद रखिएगा। ठीक है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जो है अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की, तो यह जो की थी वह किसने की थी, तो संविधान सभा ने। किसने, संविधान सभा ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के जो है किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का जो है सामना नहीं किया इसमें, तो ये ऑप्शन देखिए, तो मोहन सिंह ने नहीं किया था, बाकी सभी लोगों ने किया था। ठीक है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में जो है इकबाल का गीत यानी हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो यह किसने गाया था फ्रेंड्स, तो यह गाया था आपके सुचेता कृपलानी ने। किसने, सुचेता कृपलानी ने इस दोनों को गाया था। ठीक है, चलिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे। कितने वर्ष रहे दक्षिण अफ्रीका में, तो आपके 21 वर्ष रहे। कितने वर्ष, 21, और ये 1893 में गए थे, और आपके 9 जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। ठीक है, भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था, तो यह किसने कहा था, कई बार यह एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो वेलेंटाइन सिरोल ने। वेलेंटाइन सिरोल ने इनको क्या कहा था, भारतीय असंतोष के पिता। चलिए, सुभाष चंद्र बोस के पूर्व INA का कमांडर जो है कौन था, तो यह था आपके कैप्टन मोहन सिंह। सबसे पहले विचार उन्हीं के मन में आया था। चलिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। पहला कहता है कि जो है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड जो है ब्लॉक का गठन किया था। ठीक है, 1939 में। आपका 1 नंबर भी सही कहता है। दूसरा कहता है कि भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन
संस्थापकों में से एक थे। ये भी सही है आपका, 1 और 2, यानी देखा जाए तो दोनों आपका सही है, यानी 68 का 1 यानी ए और 2 दोनों सही है आपका, ठीक है। और ये जो भगत सिंह किए थे आपके 1928 में किए थे। चलिए, महात्मा गांधी ने जो है 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया, यानी 5 फरवरी 1922 को उन्होंने वापस ले लिया था, क्यों? क्योंकि जो है एक चौरी चौरा कांड हो गया था जिसमें 22 पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन के अनुसार चौरी चौरा से हुई हिंसा के कारण, ठीक है, असहयोग आंदोलन। चलिए, भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति जो है वो आपके संबंधित है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना करने के लिए भंडारी समिति का गठन किया गया था। कब? आपके 1994 में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को जो है प्रोत्साहित किया जाता है? सामाजिक जो है वानिकी में, तो यह किस प्रकार के? तो बहु उद्देशीय वाले जो है पौधों को रोपा जाता है इसमें, ठीक है। स्मार्ट जेल होता है। स्मार्ट जेल क्या होता है? तो स्मार्ट जेल आपका क्या होता है? तो एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है, एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है, वही है क्या है? स्मार्ट जेल, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने जो है प्लास्टिक की थैलियों के जो उपयोग को पूर्ण रोक लगा दी है? तो यह कौन सा राज्य है आपका? तो यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश राज्य है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्न में से क्या घटित नहीं होगा? अगर CO2 बढ़ जाएगा तो क्या इसमें से घटित आपका नहीं होगा? तो समुद्र तट घट जाएगा। ये गलत होगा, ये गलत है, क्योंकि बढ़ जाएगा, स्तर जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष जो है पर्यावरणीय संकट माना जाता है? पर्यावरणीय संकट किस वृक्ष को माना जाता है? तो यूकेलिप्टस को का माना जाता है, ठीक है। चलिए, किस प्रजाति को जो है विलुप्त माना जा सकता है? वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई, यानी कितने वर्षों तक अगर नहीं देखी गई तो वह विलुप्त माना जा सकता है? तो 40 वर्ष से, ठीक है। अगर नहीं देखा गया तो उसको क्या माना जाएगा? विलुप्त। आगे कि मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक जो है क्या कहलाते हैं? तो परजैविक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परजैविक, ठीक है। चलिए, पेयजल में जो है संख्या प्रदूषक सर्वाधिक है, यानी किस में है, यानी किस क्षेत्र की बात हो रही है? तो कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में, ठीक है। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार जो है बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। सही क्रम चुनना है बिहार के, तो ये नालंदा, मुंगेर और पटना, यही आपका सही क्रम है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक जो है रसायन प्रदूषण होता है, यानी किससे होता है? तो यह होता है आपके चमड़ा उद्योग से। किससे होता है? चमड़ा उद्योग से, ठीक है। विश्व की जो हरित गृह गैसों में भारत का अधिभाग है, अधिभाग जो है भारत का आपका 5% है। कितना है? 5%। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का जो हिस्सा नहीं है। बीपीएससी में पूछा गया था, तो इसमें कौन हिस्सा नहीं है आपका? तो सभी के लिए वायु मार्ग या नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से किसका जो है पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? तो इसमें संबंध किसका नहीं है? तो जल प्रबंधन का। किसका नहीं है? जल प्रबंधन का, ठीक है। पर्यावरण से अभिप्राय है। पर्यावरण का अर्थ क्या है इसमें? तो ऑप्शन के अनुसार डी देखते हैं। ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी है इसमें, इसको पढ़ लीजिएगा। उपयुक्त सभी जो है पर्यावरण से अभिप्राय है। चलिए, आगे कि पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। पर्यावरण अपकर्ष इसमें अभिप्राय कौन सा है? तो इसका कौन हो जाएगा कि पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, ये भी है, ठीक है। पर्यावरणीय क्रियाकलापों से जो है विपरीत परिवर्तन लाना, ये भी आपका। और सी कहता है कि पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप जो है पारिस्थितिकीय असंतुलन, ये भी है आपका। तो यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे है कि भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई जो है सांद्रता के कारण से बढ़ रही है? तो यह किसके कारण बढ़ रही है? तो आपका यानी हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड की। किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। चलिए, आगे किसी जल क्षेत्र में जो है BOD की जो है अधिकता संकेत देती है कि उसका जल क्या हो रहा है? तो सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। क्या हो रहा है? सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त जो है वृक्ष है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए जो है उपयुक्त वृक्ष इसमें से कौन सा है? तो आपका हो जाएगा आपका पॉपुलर है। कौन सा है? पॉपुलर। पॉपुलर का पेड़ होता है। चलिए, मानवीय जो है जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है?
सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा वन रोपण हो जाएगा, वन रोपण हो जाएगा। ठीक है, चलिए ग्रीन हाउस गैसों के जो है उत्सर्जन में एक जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह कौन सा है, यानी सबसे अधिक ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में जो देश योगदान दे रहा है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, और इसके बाद मैथ और इन्हीं के प्रश्न दिए गए उसको आपको लोग PDF से प्राप्त कर सकते हैं सॉल्यूशन सही। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।